वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये कबीरदास जी की 2 लाइन है, हमको बहुत कुछ शिक्षा देती हैं। ये भी दोहा हम बचपन से सुनते आए हैं कि वृक्ष कबहु न फल बकें, नदी न संचय नीर। और परमारथ के कारण साधुन धरो शरीर। ये भी फैक्ट है। आप जानते हैं कि नदियाँ कभी अपने जल को खुद नहीं पी लेती हैं, कभी नहीं पीती ना, दूसरों के लिए, दूसरों को पिलाती हैं, दूसरों को देती हैं। हमेशा पानी बहता चला जाता है, आप लेते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से पेड़, वृक्ष पे जो फल निकलते हैं उनको वो खुद नहीं खाता, वो दूसरों को अर्पण करता है। दूसरे लोग यानी हम लोग उसका लाभ लेते हैं। वो मतलब वो फल आते ही हम लोगों के लिए, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन उस वृक्ष का हम बलिदान या उसका एहसान हम कभी नहीं मानते। केवल वो कभी दिल में आता ही नहीं है कि हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे मिल रहे हैं, अब इसमें क्या है, आगे का सोचना ही नहीं है कुछ। लेकिन कबीरदास जी ने सोचा था ऐसा कि इसमें उन नदियों का या वृक्षों का हमारे जीवन में यानी हमारे लिए वो कितना योगदान कर रही हैं, वो ऐसा कबीरदास जी समझे थे। मैंने भी ये बचपन से 2 लाइनें सुनी है तो बहुत अच्छी लगती थी। तो बात भी सही है कि अगर परमारथ करना सीखना है तो इन 2 लोगों से ही सीख लो, बाकी तो छोड़ो। नदी से भी सीखिए और पेड़ों से भी सीखिए। हम लोग इस जीवन में आ जाते हैं, जीवन में हाय तौबा में पड़ जाते हैं और जैसा जिसका मन करता है वैसे अपना जीवन शुरू कर देता है। हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा करते करते हम अपना जीवन पूरा खपा देते हैं। अपने लिए जो करते हैं तो करते हैं, या फिर अपने बच्चों को के लिए करने में लग जाते हैं। और उस आपाधापी में हम यही भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे कोरोना पीरियड में, कि जिसको जहाँ मौका मिल रहा है उसने लूटपाट से शुरू कर दी है। हर चीज़ ब्लैक हो रही है, हर चीज़ के रेट हाई हो गए हैं। कुछ सरकार की नीतियों के हिसाब से, कुछ सरकार भी क्या करे कि लोगों की नियति ख़राब हो मतलब है। और वो ये भ्रष्टाचार का जो सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो सब बात एक जगह नहीं आ पाती है, तो वो यहाँ भी थोड़ी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार दोस्तों हमारे ब्लड में कैंसर की तरह से मिक्स हो गया है। और अब जब ब्लड में ही कैंसर आ गया तो आप उसको ब्लड को भी बदलोगे तो कितने दिन बदल पाओगे, कहाँ से ब्लड लाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे ये मान लो कि इसके लिए हम लोग दोषी है ही नहीं, प्रकृति ने ऐसे माहौल में हमें जन्म दिया है तो वैसे हम लोग जीवन काट रहे हैं। सतयुग में अगर होते तो हम सब जो है अपने आचार विचार से बढ़िया होते, शायद ऐसा भी हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, कलयुग है। कलयुग में शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह का होना ही होना है। लोग व्यभिचारी हो जाएंगे, लोग निंदा करेंगे, लोगों की नीयत खराब रखेंगे, दूसरों की टुकड़ी रोटी पर जो लालायत होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो परोपकारी ऐसा नहीं है, आज नहीं है, आज भी है। लोग फल पैदा कर भी रहे हैं और दूसरों को बांट भी रहे हैं, यानी खुद कुछ चीज़ कर भी रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं
और शायद है कि उन्हीं लोगों के 1-2% लोग इस तरह के हैं कि उन्हीं लोगों की वजह से दुनिया आज बची हुई है। सत्यवादी लोग भी हैं, अपने आचार विचार पर चलने वाले भी लोग भी हैं। ऐसा नहीं है मेरा बिल्कुल भी मानना कि 100% ऐसे ही ख़राब लोग हो गए दुनिया में। केवल नज़रें बदलें तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव देखें तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कबीरदास जी ने दोहा जब लिखा था तो उन्होंने भी बहुत सारे दोहे लिखे थे कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, क्या तेरा बेरा हो गया खुदा, इस तरह का हमने एक दोहा बनाया था, लिखा था। तो कबीरदास जी के ज़माने से वो चल रहा है, वो भी कलयुग में ही थे। तो इस तरह की स्थिति हमारे आसपास है। तो परोपकार वृक्ष करना जानते हैं, पेड़ करना जानते हैं, और जीव जंतु तमाम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे का भला कर रहे हैं। लेकिन इंसान को कुछ हो गया है, थोड़ा सा उसमें मेरे हिसाब से कुछ सोचना चाहिए कि ज़्यादा हाय तौबा में न पड़ें। यहाँ हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, सब यहीं रखा रह जाएगा। और ये सब जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। हाय तौबा में पड़े हुए हैं, हर तरह से आदमी कमाने में लगा हुआ है। जैसे जिसको मौका मिलता है वो सही गलत का रास्ता ही भूल गया है कि हमको किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा आज हो गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं हो कि मैं पूरी तरह से मैं भी शुद्ध हूँ, मैं भी सब इन्हीं रास्तों से इसी समाज में रह के यहाँ तक आया हूँ। लेकिन कुछ न कुछ इस तरह की बातें जब होती हैं तो मन में आती है चीज़ें। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से नदी बह रही है दूसरों की भलाई के लिए, और जिस तरह से पेड़ होता है दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए, वो हम सबको अपनानी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास हम जहाँ भी हैं, जिस तरह से जिसकी हेल्प हम आज कोरोना टाइम में विशेष तौर से कर सकें, वैसे तो हमेशा ही करें। हेल्पिंग नेचर तो होना ही चाहिए आदमी को। पैसा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, पैसा भी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है दोस्तों। ये बहुत फैक्ट है कि पैसा सब कुछ है, वो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा अलग बात है, दूसरों की हेल्प करना एक अलग बात है। आप मदद को आगे आइए। अगर आपके सामने कोई दिख रहा है कि उसको मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद ज़रूर दीजिए। हमारा मानना यही है कि जिस तरह से कबीरदास जी ने वो 2 लाइन बोली, वो आज हम लोग अगर चरितार्थ कर दें तो जो है कबीरदास जी का जीवन भी हम धन्य कर देंगे। हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए, और ज़रूर एक दिन ये धरती स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। एक गाना पुरानी पिक्चर का है, उसमें एक लाइन आती है कि मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मेरा भी यही मन है कि इस धरती पर स्वर्ग हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब एक दूसरे से स्नेह करें, मिलजुल के रहें, द्वेष भावनाएं ख़त्म हो, हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो भी ख़त्म हो, सब भाईचारे से रहें, भाईचारा बढ़ाएं, मोहब्बतें बनाएं और प्यार से रहें। सारे संसार में जो है आनंद ही आनंद छा जाएगा। ईश्वर से जुड़े रहिए, शक्ति से जुड़े रहिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, सब कुछ जो कुछ अच्छा लगे वो करिए, जहाँ प्रसन्नता मिले वो करिए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए। इस कोरोना काल में विशेष तौर से मनोरंजन वाला माहौल को बनाए रखिए। जहाँ जैसा मौका मिले छोटी छोटी चीज़ों से आनंद लीजिए, छोटी छोटी चिड़ियों को खाना खिलाइए, छोटे छोटे कुत्तों को, प्यारे प्यारे कुत्तों को जो है कुछ खिला के आइए तो बहुत खुशी मिलती है। और चींटियों को खिलाइए और गायों को खिलाइए
जानवरों को, पशु को सबसे प्यार से करिए। जानवर बहुत प्रेम जानता है, उसके आप मोहब्बत करिए और बांट दीजिए। जो कुछ है आपके पास बांट दीजिए, कुछ नहीं रखा, सारा सब नहीं रह जाएगा। इसलिए प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए।